नमस्कार दोस्तों, संस्कृत उद्धरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेघदूत के श्लोक नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग मेघदूत के श्लोक 1 और श्लोक 2 को पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इससे पिछले वाले श्लोक को हम थोड़ा याद करते हैं। उस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यक्ष को कुबेर के द्वारा श्राप मिला हुआ था, तो वह अपनी पत्नी से दूर रामगिरी के आश्रम में निवास कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आषाढ़ मास के पहले दिन उसको एक गज के समान प्रतीत होता हुआ मेघ का दर्शन हुआ। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस मेघ को देखकर यक्ष के मन में क्या भावना उत्पन्न होती है और वह क्या सोचता है, ऐसा हम इस श्लोक में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, श्लोक देखिए। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रुन्तवास्पि स्थिरमनुचरो राजराजस्व दधो मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथावृत्ति चेतः कंठाश्लेषप्रणयिनी जने किं पुनर्दूर संस्थे। यह श्लोक है। अब देखिए, सबसे पहले हम तीसरे लाइन से शुरू करेंगे, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मेघालोके, मेघ आलोक, दो शब्द है इसमें। आलोक का अर्थ होता है देखने के अर्थ में, ठीक है दोस्तों। आलोक का अर्थ हो गया देखने के अर्थ में। भवती होता है सुखिनो अप्यन्थावृत्ति चेतः, चेतः का अर्थ हो गया मन। सुखिनो अपि अन्यथावृत्ति, तीन शब्द है। सुखिनो का अर्थ हो गया सुखी व्यक्ति, चेतः का अर्थ हो गया मन, और अपि का अर्थ हो गया भी, अन्यथावृत्ति का अर्थ हो गया प्रेम में। अर्थात मेघ के दर्शन होने पर, मेघ आलोके, आलोके का अर्थ होता है दर्शन होने पर, चाहे देखने के अर्थ में। मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का चित्त भी, ठीक है, प्यन्यथावृत्ति अर्थात व्याकुल हो जाता है, चाहे प्रेममय हो जाता है, ऐसा मतलब मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का चित्त भी व्याकुल हो जाता है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूर संस्थे, ये पूरा लाइन यक्ष के लिए आया हुआ है। अर्थात कंठ का अर्थ हो गया गला, आश्लेष, आश्लेष का अर्थ हो गया लगाने के अर्थ में, गले लगाने के अर्थ में। प्रणयिनी का अर्थ हो गया प्रेमी, जने का अर्थ हो गया जन अर्थात लोग, किंग मतलब हो गया क्या, और पुनर्दूर संस्थे, पुनः, और दूर संस्थे, दूर संस्थे का अर्थ हो गया दूर स्थित होने पर, और पुनः का अर्थ हो गया फिर। अर्थात इस लाइन का मतलब हो गया कि जो लोग विरही हैं, अर्थात जो लोग दूर हैं, अपने प्रेमी से दूर हैं, उन लोगों का तो कहना ही क्या, पुनः किंग अर्थात कहना ही क्या। अब देखिए ऊपर के लाइन में देखते हैं हम लोग। तस्य, तस्य का अर्थ हो गया उसका, अर्थात यहाँ पे यक्ष मेघ के लिए ये तस्य शब्द आया है। स्थित्वा मतलब हो गया ठहर कर। कथमपि का अर्थ हो गया यहाँ पे किसी प्रकार। उसके बाद हम लोग देखते हैं पुरः, कौतुक का धान हेतु, पुरः का अर्थ हो गया सामने। उसके बाद कौतुक का धान हेतु का अर्थ हो गया प्रेम उत्पन्न करने का कारण, जो कि ये मेघ है। मेघ कौतुक का धान हेतु है, अर्थात प्रेम उत्पन्न करने का कारण मेघ है। उसके बाद रुंत वाष्पी स्वीर मनुचरो राजराजस्व दध्वो, यहाँ पे राजराजस्व कुबेर के लिए आया हुआ है। दध्यो शब्द, दध्यो, दध्यो का अर्थ होता है सोचता रहा। इसके बाद रुंत वाष्पी स्वीर मनुचरो, यहाँ पे अनुचर, अनुचर का अर्थ हो गया यहाँ पे सेवक, और रुंत वाष्पी यहाँ पे अंतर्वाष्प, यहाँ पे रंत वाष्पी स्वीर मनुचरो, यहाँ पे अंतर्वाष्प का अर्थ हो गया भीतर ही भीतर आंसू रोके हुए, ठीक है दोस्तों। अर्थात ये यक्ष जो है वो भीतर ही भीतर अपना आंसू रोके हुए देखता रहा, ठीक है दोस्तों। मतलब खड़े होकर मेघ को देखता रहा है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। इसका हिंदी शब्दार्थ, यक्षपति का वह कामोत्कंठा जगाने वाले मेघ के सामने किसी तरह ठहर कर आंसुओं को भीतर ही भीतर रोके हुए देर तक सोचता रहा। मेघ को देखकर प्रिय के पास में सुखी जन का चित्त भी और तरह का हो जाता है। कंठालिंगन के लिए भटकते हुए विरही जन का तो कहना ही क्या। वही बात है दोस्तों जो हमने आपको बताया, मतलब जो व्यक्ति सुखी है उसका तो कहना, वो तो व्याकुल होता ही है, और जो विरही है उसका तो कहना ही क्या। उसके बाद हम लोग संस्कृत व्याख्या देखते हैं इसका।
प्रस्तुत श्लोक मेघदूतस्य उद्धृतम् अस्ति। ठीक है दोस्तों, यह मेघदूत से उद्धृत है। अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदास यक्षस्य अवस्था वर्णनम प्रसंगे कथयति। इस श्लोक में कवि यक्ष की मनोदशा का वर्णन करता है। कुबेरस्य अनुचर यक्ष स्वकीय अंतकरणे अश्रुकण, ठीक है, वीरमित्वा उत्कंठस्य उत्पत्ति कारणभूत तस्य समीपे येन येन प्रकारेण उत्तिष्ठवा चिरकालं पर्यन्तं चिंताम कुर्वन्। देखिए, कुबेरस्य अनुचर अर्थात कुबेर का जो सेवक है यक्ष, वो अंत करने स्वकीय अंत करने अर्थात अपने अंदर अश्रुकण वीरमित्वा मतलब आंसुओं को भीतर रोके हुए, वीरमित्वा रोके हुए, उत्कंठस्य उत्पत्ति कारणभूत, ठीक है दोस्तों, वो अपने मनोदशा मतलब उसका जो बहुत इच्छा है अपनी पत्नी से मिलने का, वो उसके मन में उत्पत्ति हो रहा है, मतलब उसके मन में वो विचार आ रहा है। ठीक है, वो जैसे जैसे येन प्रकारेण जिस जिस प्रकार से, ठीक है, उत्तिष्ठवा चिरं कालं पर्यंतम चिंताम कुर्वन्, जैसे जैसे वो ये सब सोचता है, चिंतन करता है, ठीक है, चिंतन करता है, चिरकालं पर्यंतम, वैसे वैसे वो मतलब चुपचाप खड़े रहकर अपना आंसू भीतर ही रोके हुए चिरकाल तक वह वहाँ खड़ा रहता है। इस लाइन में ये कहा गया। इसके बाद मेघस्य दर्शनास्परं सुखी जनमपि हृदयं विकृति भूतं तथापि कंठालिंगनाभासी जनम दूर संस्थे किम। बस वही बात है दोस्तों, मेघ के दर्शन स्पर्श से सुखी जन का चित्त भी, सुखी जनमपि हृदयं विकृति भूतं, विकृति का अर्थ हो गया बिगड़ा हुआ, मतलब बिगड़ जाता है, उसका भी हृदय बिगड़ जाता है, मतलब उसका भी मन बिगड़ जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। तथापि कंठा विलासी अर्थात जो विछड़ा हुआ है, विरही है, उसका तो कहना ही क्या, बस वही बात है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए तो ये दूर की बात है, ऐसा इसमें कहा गया है, दूर संस्थे किम। उसके बाद देखिए, कथन तात्पर्यम अस्ति, अर्थात इस कथन का तात्पर्य है यक्ष निर्वासिन काले मेघस्य दर्शनम कृत्वा, निर्वासन काल में वह, निर्वासन मतलब हो गया उसको जो निकाल दिया था कुबेर, ठीक है, बलपूर्वक निकाल देना, निर्वासन का अर्थ ये हो गया। मेघस्य दर्शनम कृत्वा प्रिया संबंधे स्मरण कृत्वा, वह प्रिया संबंध में, अपनी पत्नी के संबंध में स्मरण किया। अब देखिए स्मरण करता है। अब देखिए, यक्ष निर्वासन काले प्रिया विरह किंच किंच प्रकारेण व्यतीतानि, यक्ष जो है अपने निर्वासन काल को किस किस प्रकार से व्यतीत किया, ठीक है, किंच किंच प्रकारेण व्यतीतानि, कैसे कैसे वो बिताता है, ये सब चीज़ उसके दिमाग में भी चलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी वह अपने आंसुओं को भीतर रोके हुए देर तक खड़ा रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम इससे आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे लास्ट में श्लोक के भावार्थ को लिखते समय सबसे लास्ट में हम लोग उसका अलंकार लिखते हैं। अस्मिन् श्लोके अर्थांतरन्यास, ठीक है दोस्तों, कालिदास का ये अलंकार है। तथा अर्थापति अलंकारस्य संसृष्टि अस्ति, अर्थात इस श्लोक में अर्थांतरन्यास और अर्थापति अलंकार है। दोस्तों, अलंकार को आपको याद करना होगा कि किस श्लोक में कौन सा अलंकार है। अलंकार याद किया जाता है और आपको याद करना पड़ेगा। कालिदास ने अपने श्लोक में बहुत जगह अलग अलग अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन दोस्तों इस श्लोक में अलंकार तो ये है, लेकिन पूरे मेघदूत में छंद सिर्फ एक ही है, वो है मंदाक्रांता छंद। तो आप उसमें ये ऐड कर दीजिएगा दोस्तों। इससे पहले के 2 वीडियो में और मेघदूत के सबसे फर्स्ट श्लोक वाले वीडियो में मैंने जो भी संस्कृत व्याख्या के लिए जो जो लाइन उसमें दिया है, आपको सबसे पहले वो लाइन इसमें ऐड करना पड़ेगा। अर्थात सबसे पहले इसमें मेघदूत का जो भी इसमें इंट्रोडक्शन होगा वो आपको संस्कृत में देना पड़ेगा, संस्कृत व्याख्या के लिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। और उसके बाद कालिदास का कुछ व्याख्या जो आपको ऐड करना पड़ेगा संस्कृत में। उसके बाद जाके आप इस श्लोक के भावार्थ को संस्कृत व्याख्या में लिखिएगा, अगर ये श्लोक आपके परीक्षा में आए तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन सभी के लिए सेम रहता है, बस वो श्लोक के लिए जो उसका मेन भावार्थ हुआ अर्थात संस्कृत व्याख्या
व्याख्या वो उसका अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ पीछे का ले सकते हैं, और ये लिखना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में है ही, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, आप वहाँ से अपने नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक को लेके।